बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। नए आर्मी चीफ का ऐलान कुछ दिनों बाद हो जाएगा और इस हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं, बड़े गहरे संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट है, ये जो तैनाती है, ये डायरेक्टली तौर पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के साथ जुड़ी हुई है। और वो जो एक्सटेंशन की बातें हो रही थी, फिर अलविदाई मुलाकातों की बातें हो रही थी, फिर इस तरह की दीगर बातें होती रहीं, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें होती रहीं कि शकूक व शुबहात जन्म लेते रहे और लोगों के दिमागों में ये बात गर्दिश करती रही कि शायद हो सकता है कि एक और एक्सटेंशन मिल जाए। अब लाहौर के अंदर जो तीन अहम लोगों की मुलाकात हुई, तीन बड़ों की मुलाकात हुई, उसके अंदर क्या फैसला हुआ इसको तो मैं डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूं कि पर्दे के अंदर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर पर्दे से निकाल दिया जाए, अगर उसकी हकीकत को खोल दिया जाए, तो फिर हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं रहते और हालात जो हैं वो फिर गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब फेस सेविंग किससे चाहते हैं? एस्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने अपने मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए, अपने मुज़ाकरात के लिए, बातचीत का रास्ता खोलने के लिए पार्टी के कुछ अरकान की ड्यूटी लगाई कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ पस्से पर्दा जो राब्ते हैं उसको बहाल करें। अब ये जो राब्ते हैं, इसमें तो इमरान खान साहब को अब तक की जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसमें कोई खातिर खा कामयाबी इसलिए नहीं मिली क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की जो टॉप लीडरशिप है उसके अंदर इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा गुस्सा पाया जाता है, स्पेशली वो लीडरशिप जिसके खिलाफ इमरान खान साहब दिल की भड़ास निकालते रहे, जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने दिल की भड़ास निकाली, और वो टॉप लीडरशिप जिसको इमरान खान साहब अब तक गालियां देते रहे। अब वो जो लीडरशिप है उसका इमरान खान साहब के हवाले से जो नैरेटिव है वो डिफरेंट है। लेकिन यहां पर अगर एक बात करता जाऊं कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो कुछ खबरें आ रही हैं, जिसमें कुछ नाम आ रहे हैं, जनरल अतर अब्बास का नाम आ रहा है, उसके बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब का नाम आ रहा है, फिर जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब को सरप्राइज दे दें और इन तीन नामों में से किसी एक नाम को चुन लिया जाए, उसका इंतखाब कर लिया जाए और उसको नया आर्मी चीफ बना दिया जाए। ये भी बातें हो रही हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बातें हो रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं या वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी कोई बात करना, अभी कोई कमेंट करना या इसके ऊपर इस तरह से रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल गलत है। कुछ दिन बाद आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से फैसला हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जो आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद जनरल बाजवा ने अलविदाई दौरे भी शुरू कर दिए। वो सियालकोट में गए, मंगला गैरिजन में गए, वहां पर अलविदाई दौरे हुए उनके। तो एक तो पहली बात ये कि सबसे ज्यादा डाउट जो कौम के दिमागों के अंदर था वो ये कि जी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसका एलामिया जारी नहीं हुआ, उसका एलामिया पब्लिक नहीं हुआ। जबकि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है उस हवाले से खबरें सहाफ़ियों तक 1 मिनट में पहुंच जाती हैं और सहाफ़ियों को पता चल जाता है कि जी खबर क्या है। लेकिन इस जानिब जब इशारतन बात की गई और बताया गया कि जी अभी तक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसका कोई मुसद्दका एलामिया जारी नहीं हुआ, तो उसके बाद लोगों के दिमागों में ये बात बैठ गई कि हो सकता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है इनको एक और एक्सटेंशन मिल जाए। हो भी सकता है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर हुकूमत ये नैरेटिव बनाकर बैठ चुकी है, अगर हुकूमत अपनी सोच के बकौल ये नैरेटिव बनाकर बैठ चुकी है कि बाजवा साहब को एक और एक्सटेंशन देनी है, तो सर दी जा सकती थी। लेकिन चूंकि फौज का अपना रद्देमाल आ चुका था, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद वोटों के अल्फाज में ये बात कर चुके थे कि वो अब एक्सटेंशन के कायल नहीं है और वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो नए आर्मी चीफ का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वो जो टॉप लिस्ट थी जो वजीर दिफा ने वज़ीर आज़म साहब को अब पता नहीं भेजी है या भेजनी है, जो भेजी जाए या पता नहीं, अभी तो मुझे इस हवाले से कोई खबर नहीं मिली।
लेकिन अगर वो भेज दी जाती है तो क्या वजीर दिफा साहब जो हैं वो 3 नाम जो हैं वो भेज देंगे और वो जो बाकी 2 से 3 नाम है क्या उनको रिजेक्ट कर देंगे? सर, वजीर आजम साहब ने कहा कि हमारी टॉप प्रायोरिटीज के अंदर ये बात शामिल है कि हम जो तैनाती करेंगे आर्मी चीफ की वो सीनियरिटी के असूल के मुताबिक करेंगे, सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक करेंगे। हम कोई 2 नंबरी नहीं करेंगे, डंडी नहीं मारेंगे, क्योंकि नून लीग तो ये भुगत चुकी है। पहले जितने आर्मी चीफ लगाए, जहांगीर करामत को लगाया, फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ को, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होता रहा। तारीख एक ना एक दिन जरूर इन चीजों को खोलती है, एक किताब के चैप्टर की तरह खोलती है, और उसके बाद चीजें सामने आ जाती हैं और पता चल जाता है कि क्या होता रहा इस मुल्क में। लेकिन अब चूंकि ये जो बातें हो रही हैं ये उड़ती हुई खबरें नहीं हैं, ये खबरें बड़ी मुसद्दका खबरें हैं जो अहम ज़राए से मुझे मिली, मैंने आपके सामने रखी कि लाहौर के अंदर 3 बड़ों की मुलाकात हुई, नाम नहीं लूँगा, और उन 3 बड़ों की मुलाकात में ये तो फैसला हो चुका है कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है वो आइन और कानून के तरीक़ाकार के मुताबिक होगी, जो आइन और कानून का तरीक़ाकार है, जो आइन के अंदर दर्ज है उसके मुताबिक होगी। इसमें कोई डंडी नहीं मारी जा सकती। सर, वज़ीर आज़म साहब कह चुकी हैं कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल, सीनियरिटी का जो असूल है उसको मद्देनज़र रखकर जो सबसे मोस्ट सीनियर जर्नल होगा वो आर्मी चीफ होगा। तो बहुत अच्छी बात है, सत्य खैर कि वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान कर दिया, देर आए दुरुस्त आए, कर तो दिया ना। लेकिन इसके अलावा अब ये भी कहा जा रहा है कि कोई सरप्राइज भी दिया जा सकता है। तो फिर सर, वजारत दिफा जो है वो वज़ीर आज़म साहब को जो नाम अरसाल करेगी उसमें 2 से 3 नाम होंगे, जो बहुत अच्छी शोहरत का जर्नल होगा उसको पकड़ के आर्मी चीफ लगा दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को उठाकर जो है वो 5वें या 6ठे नंबर से उनको उठाकर जर्नल आर्मी चीफ लगा दिया गया, और जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब को कैसे आर्मी चीफ बनाया गया ये भी आपके सामने है। लेकिन इस वक्त जो है ना, ये जो फड्डा पड़ा हुआ है वो फड्डा कुछ और है। इस वक्त फड्डा ये है कि इमरान खान साहब फेस सेविंग के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए एक दरमियानी रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसको तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ मैं अपने तल्लुकात बेहतर कर सकूं। सर, उनके पास लास्ट ऑप्शन यही है कि जो फौज का नया सरबराह आएगा उसको तो वो आंखें नहीं दिखा सकते, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात तो नहीं कर सकते। कब तक लॉन्ग मार्च करेंगे? क्या अगले 6 से 7 महीने वो सड़कों पर बैठ के प्रोटेस्ट करते रहेंगे? क्या वो सड़कों पर बैठ के जो है वो पाकिस्तान की रियासत को यरगमाल बनाते रहेंगे? क्या वो सड़कों पर बैठकर रियासत के रेट को चैलेंज करते रहेंगे? ये सोचने की बात है, ये गौर फिक्र करने की बात है सर, कि अगर वो रियासत के रेट को चैलेंज करेंगे तो फिर इदारे तो हरकत में आएंगे। और क्या इतना आसान है कि वो 6 से 7 महीने से सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों के अंदर है वो 3 से 4 महीने कैसे सड़कों के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं? ये सोचने का मकाम है, ये समझने की बात है। उसके अलावा पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है वो तो ऑलरेडी ठुस हो चुका है, आपने देखा उसके क्या नताइज निकले। लेकिन इमरान खान साहब अब तक इस बात को तस्लीम करने से इंकारी हैं कि जी लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हम घरों को चले जाएंगे। वो फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, जिस दिन उनको फेस सेविंग मिल गई उस दिन वो लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देंगे, मामलात बेहतर हो जाएंगे, डायलॉग की तरफ जा रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। फेस सेविंग का असल और वाहिद रास्ता यही है, मुज़ाकरात। और वो मुज़ाकरात करेंगे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि मेरे जो मामलात हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर हों। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ लेंगे तो सर वो फिर कैसे इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर और कैसे इस सियासी जमहूरी अमल के अंदर सरवाइव कर सकते हैं? ये सोचने की बात है, ये सोचने का मुकाम है कि इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान में इदारों की रेट को, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे तो सर वो फिर अपने खिलाफ एक गड्ढा खोदेंगे जिसमें वो खुद गिर जाएंगे। ऑलरेडी गिरे हुए हैं, आपने देखा नहीं, अदम एतमाद आई उसके बाद से वो क्या हरकतें कर रही हैं। कभी वो इदारों को गालियां देती हैं, कभी वो इदारों के रेट को चैलेंज करते हैं, कभी वो स्टेट के रेट को चैलेंज करते हैं, कभी वो स्टेट का मजाक उड़ाते हैं। तो सर ये जो चीज़ें हैं ना, ये बराह रास्त इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। अब देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन आखिरी बात जो मैं आपको कहूँ, वो हमारे एक दोस्त हैं, तो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई वो एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया
कि जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का यार एलामिया नहीं जारी हुआ तो मलिक साहब मुझे लगा शायद पता नहीं पाकिस्तान में को मार्शल लॉ लगने लगा। तो मैं खुद बहुत हैरान हुआ, बड़ा शॉक हुआ ये बात सुनकर कि यार ऐसी कौन सी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बलाएं आ गई थी या बलाएं नाजिल हो गई थी कि मुल्क में मार्शल लॉ लगने लगा था। ऐसी कौन सी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि जी वो जब शुक्कुक व शुबहात बढ़ने लगे ना तो कुछ हालात ख़राब हो रहे थे। फिर इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च और कुछ खून खराबे की जो बातें फैसल वाडा साहब ने की थी, तो लोगों के दिमागों में ये बात गर्दिश कर रही थी कि हो सकता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का माजी का मार्शल लॉ से मुतल्लिक फैसला मौजूद है जिसमें इस पाकिस्तान के वो 4 जर्नैल जिन्होंने वो करतूत गोले हैं, वो ज़ियाउल हक, उसके बाद अयूब खान, याहिया खान, परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया इस मुल्क में, नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किया, उसको दफन करने की बजाय उसको ज़िंदा किया और पाकिस्तान में एमरजेंसी का नफाज किया। उन लोगों के खिलाफ अदालत के फैसलों की नज़ीर मौजूद है, उसकी मिसाल मौजूद है। और वो जो मिसाल है उसके अंदर लिखा हुआ है, उस मिसाल के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, दर्ज हैं। तो सर इमरान खान साहब जो हैं वो फेस सेविंग मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ तैनात करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, कोई से भी 3 नाम भेज सकते हैं। नवाज शरीफ ते जरदारी मिल बै के फैसला करेंगे। PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, उनकी राय, उनकी मुशावरत के बाद ये फैसला होगा कि कौन आर्मी चीफ होगा। और एक और आखिरी बात बता दूं कि साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का इस हवाले से इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है इसमें जरदारी साहब का बड़ा एक इफेक्टिव रोल होगा। और आप देखेंगे कि इस बार आर्मी चीफ कौन हो सकता है, सरप्राइज भी आ सकता है। तो अपनी राय का जी कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।